आज ये दिन है कि रोज़ 200-250 पेशेंट मेरे पास आते हैं कि आप 1000 लाइव्स को टच करें। और मैं तो चाहता हूँ कि भले आप रिटायर हो जाए लेकिन उसके बाद भी अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। कि हाँ, यू आर एन आयुर्वेदिक पल्स रीडर। तो हमें उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है ताकि जाके वो वेव जाके एक नया इम्पैक्ट लाए। बिल्कुल होगी। और वही गोल आपको सुबह जल्दी उठाएगा भी और रात को सोते वक्त काम भी करवाएगा। छुआते ही एस्थमा का अटैक 1 मिनट में गॉन। वाह। सो वी हैव आयुर्वेदिक इमरजेंसी मेडिकेशंस। इसको गला सूखता है, बार बार ड्राई खो 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 करता है, उसकी दवाई तो हमारे रसोई में है। पूजा जी, आजकल की युवा पीढ़ी में फोकस और एकाग्रता की बहुत कमी देखी जाती है। क्या आयुर्वेद में इसका कोई इलाज है? This is a school of mindset and we want to nurture every single mindset which wants to learn and grow. तो मैम की जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, हम उस पर भी बात करते हैं। मैम, मुझे एक और क्वेश्चन आ रहा है। क्या नाड़ी परीक्षण से किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को पहचान सकते हैं? अरे बिल्कुल सर, मानसिक स्थिति नहीं, कभी कभी डर लगता है कि क्या क्या बता सकते हैं। अच्छा। क्योंकि पति पत्नी आए हैं बच्चा करने के लिए, अब पति का अफेयर कहीं और है, पत्नी का अफेयर कहीं और है। बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि आपको फैमिली प्लानिंग की दवाई लेने आए हैं, अब फैमिली के लिए साथ रहना ज़रूरी है। सो इट्स समटाइम्स स्कैरी व्हाट यू कैन नो। एक रीसेंट एग्जांपल देती हूँ। एक ज्योतिषी आए थे नाड़ी दिखाने एंड उनका काम था, हस्त रेखा स्पेशलिस्ट थे, पामिस्ट थे। एंड आए नाड़ी दिखाने एंड मैंने बोला सर, नाड़ी में पता चल गया कि वो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। सेड सर, आप तो जानते हो सब खुद की रेखाओं के बारे में, यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? और सुनते रह गए, हैरान रह गए, खड़े हो गए। बोले कि जितना सुना था आपके बारे में उससे कहीं आगे आपको पता चलता है। मैंने बोला सर, सिर्फ मुझे नहीं, अगर जो नीति से मुझे ये काम करना है वो नीति से अगर आप भी आपका काम कर लोगे ना, तो इंडिया में किसी को कुछ करने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये एक फिक्स नियम है, मंत्रा है सर, कि जो भी करो उसमें एक्सेल हो। डोंट एवर सेटल फॉर सेकेंड बेस्ट। एग्जैक्टली। और मैं चाहती हूँ कि जितने बच्चे मेरे नीचे सीखे वो मेरे से कई 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 आगे जाए। शायद मेरा एक ही क्लिनिक होगा अहमदाबाद में, पर उनके शायद पूरी दुनिया की हर कंट्री में क्लिनिक है। क्या बात है मैम, क्या बात है। बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली व्हेन यू गिव समथिंग इट कम्स बैक टू यू इन मल्टीफोल्ड। मेरे गुरुजी ने जो मुझे ज्ञान दिया है, मुझे इतना आगे फैलाना है कि मेरे गुरु का नाम कभी हिस्ट्री से जाए ही नहीं। मेरे एक मेंटोर है, इनका नाम है डेविड गिलहैम, और वो काइबेलियन स्टडीज़ करवाते हैं। तो उन्होंने जो कबालियन स्टडीज़ बोलते हैं उनको, तो उन्होंने एक लॉ सिखाया हुआ है, उसको बोलते हैं कि लॉ ऑफ गिविंग। कि व्हेन यू गिव समथिंग ना, मल्टी फोल्ड्स में आपके आसपास वो चीज़ें आती है जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी है, और बहुत ही आपको आप ऐसा मानोगे कि पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। सर ये सच होता है। तो व्हेन आई वाज स्टडिंग, आई थिंक 1 साल हुआ था मुझे नाड़ी देखते देखते, एंड किसी ने बोला कि आप क्यों फेसबुक में कोई क्लब नहीं कर रहे हो, या आपका ज्ञान फेसबुक में बांटो। तब सर टेक्नोलॉजी पसंद नहीं थी, आज भी नहीं पसंद है, पर अब छुटका नहीं है। तो तब मैंने सबसे पहले लिखा था दैट आई वांट टू टच 1000 लाइव्स एवरी डे। और आज ये दिन है कि रोज़ 200-250 पेशेंट मेरे पास आते हैं और उनकी सारी फैमिलियाँ। सो रोज़ मैं 1000 ज़िंदगियाँ बदल रही हूँ। सो ये चीज़ जो मैंने 21 साल की उम्र में लिखी थी वो 35 साल में सही हुई है। मेरे दिल से इच्छा है कि आप 1000 लाइव्स को टच करें, और मैं तो चाहता हूँ कि भले आप रिटायर हो जाए लेकिन उसके बाद भी अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे, ताकि भारतवर्ष में जो जनता है उनको आपकी एक्सपर्टीज़ का बहुत अच्छा लाभ मिलता रहे। सर जैसे माइंडसेट की बात की,
mindset, I think parenting has a very big role in your mindset. Exactly. I am grateful to my father and mother कि साहिब जी की बोले उस 2 अक्षर पे कि इसको आयुर्वेद पढ़ाइए, एंड उन्होंने वो पॉजिटिवली लिया एंड उन्होंने बहुत ऐसे सर विडम्बनाएं आई इतनी कि 3 महीने कॉलेज के बाद मैं मेरा सारा बोरिया बिस्तर पैक करके वापस घर आ गई कि यहाँ कोई आयुर्वेद की कॉलेज में पढ़ा नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो मुझे आयुर्वेद नहीं करना है। मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर लूँगी या ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कर लूँगी। वी वर बिजनेस पीपल। ओके। एंड पापा का टेक्सटाइल का बिजनेस था, चाचा लोग का ज्वेलरी का बिजनेस था, ज्वेलरी का। बट मम्मी पापा अडिग रहे कि बेटा आप कॉलेज नहीं जाओगे चलेगा, घर से पढ़ेंगे, महीने भर बाद एग्ज़ाम है, घर से पढ़ के एग्ज़ाम देने जाओगे, हम आपकी कॉलेज में बात करते हैं दैट यू आर नॉट वेल। एंड बस वो दिन है सर। उसके बाद एग्ज़ाम देने गई एंड आई स्टूड सेकेंड इन माई यूनिवर्सिटी फॉर दैट टर्म। ग्रेट। एंड देन आई नेवर लुक बैक। सो जो कभी जब हमारे पास डगमग हो जाता है ना, तब वो जो सपोर्ट आता है पेरेंट्स का। और दूसरा शय मैं देना चाहूँगी सर मेरी आज की फैमिली को। मेरा पति, सो सगाई होने के बाद इट वॉज अ लोकल अरेंज मैरिज एंड आई वॉज ऑलवेज कीन कि मेरा खुद का क्लिनिक हो, एंड ये एक ट्रस्ट था। आई एम डूइंग सेवा एट तेरापंथ आयुर्वेदिक औषधालय। फैमिली फ्रेंड्स का ये ट्रस्ट था। सो व्हेन आई एंटर्ड आयुर्वेद, दादी का फ़ोन आया। दादी की बेस्ट फ्रेंड की फैमिली चढ़ाती थी। मेरी दादी ने मैंने कभी मेरी दादी को नहीं देखा है, क्योंकि मेरे जन्म के 1 महीने पहले वो गुजर गई थी। ओके। तो इन्हीं को मैं अपनी दादी मानती थी। और इनका फ़ोन आया, बेटा आपने आयुर्वेद लिया है, अपनी संस्था चलती है, आप यहाँ पे सेवा दोगे तो मुझे अच्छा लगे। बस वो एक दिन था और उस संस्था में सेवा देना चालू किया। एंड आई स्टार्टेड गिविंग एन ऑनररी सर्विस। और आज दिन है, अभी भी मैं वही संस्था से जुड़ी हूँ। सगाई हुई तब बहुत ख्वाब थे कि पर्सनल क्लिनिक करूँगी, पैसा कमाऊँगी, यू नो आई विल नेवर हैव टू फाइनेंशियली आस्क एनीवन फॉर मनी। पापा वॉज बिजनेसमैन, वी वर वेरी वेल ऑफ, हर तरह के हीरे हैं मेरे पास। सो कभी एजुकेशन की फील्ड में स्ट्रगल नहीं आई। शादी के बाद फॉर्चुनेटली पति का माइंडसेट भी वो था कि पर्सनल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। आप संस्था में सेवा कर रहे हो, प्लीज़ कंटिन्यू दैट। एंड फॉर द फैमिली आई हैव इनफ वर्क, आई विल सपोर्ट द फैमिली, यू कंटिन्यू योर सेवा। एंड आज 14 साल होने वाले हैं मेरी शादी को। I am still at the same premises, doing the same सेवा। I am a mother of 3 boys, and वो बोलता है कि अपने पास सब कुछ है, जब मैं तेरे लिए भाग रहा हूँ तो तू तो सेवा कर ले, तू मज़े कर ले। तो यस, आपकी जो स्टोरी है उसमें ऐसा है कि लाइक वन ऑफ द पर्सन इज टेलिंग दैट मैं काम करूँगा, तुम सेवा करो, और ये सेवा का जो फ़ायदा है वो पूरी फैमिली को अभी भी मिल रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ। अरे सर, इतनी मज़ा आती है जब बच्चे, पति, दे प्राउडली से कि हमारी मम्मी नाड़ी वैद्य है, मेरी वाइफ नाड़ी वैद्य है। तो लोग, इट्स इन दिस एरा इट्स स्टनिंग के हाँ, यू आर एन आयुर्वेदिक पल्स रीडर। पीपल गेट, there is so much curiosity, but once they come to the clinic, once they see the setup, everyone is in awe। एक टाइम था कि मैं रोज़ 2 घंटे में 50 पेशेंट देखती थी, 3 घंटे में 50 पेशेंट देखती थी। एंड आज 200-250 देखने के बाद नीचे से चिट्ठी आती है कि आई एम समवन। तो मैं चिट्ठी में मेरा साइन करके नीचे भेज देती हूँ कि यहाँ मैं सेवा करने आई हूँ। तो मेरे क्लिनिक में स्ट्रिक्टली टोकन सिस्टम है सर। ओके। वहाँ पे आप हाथलारी में आए हैं, आप पैदल चलते आए हैं, या आप BMW में आए हैं, एवरीवन फॉर मी इज सेम। सो ये एक नियम हमने क्लिनिक में बनाया है। अच्छी बात कि टोकन सिस्टम है, किसी की लागवक, किसी की पहचान नहीं चलती है। आप आओ, आपका नंबर आएगा,
और आपको ऊपर आने मिलेगा. वाह. सो एवरीवन इज एट Is द same. सेम लेवल. सही बात है. तो सेवा में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर प्रायर एंड यू आर सेकंड, लाइक दैट. वेरी मच. एक्सेप्शन टू दिस रूल इज क्लिनिक में हर रोज 2-3 एम्बुलेंस आते हैं, इमरजेंसीज आती हैं. कैंसर पेशेंट है, नहीं बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता. तो हम ले लेते हैं. छोटे बच्चे हैं, परेशान करते हैं, तो हम ले लेते हैं. वरना सर बहुत अच्छा सिस्टमेटिक सीटिंग है. वी हैव अ वेरी बिग लाइब्रेरी एट द क्लिनिक. ओके. हर पेशेंट पढ़ता है. आध्यात्मिक किताबें हैं, तीनों भाषा में किताबें रखी हैं. वाओ. तो वो 2 घंटा जो मेरे लिए मिलने के लिए वेट करता है, तब तक वहाँ कुछ पे ना कुछ knowledge ग्रोथ gaining डेवलपमेंट process. उसका हो ही जाता है. सही बात है मैम. पूजा जी, क्या नाड़ी किसी व्यक्ति को ये बता सकती है कि वो व्यक्ति किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल बता सकती है सर. कई बार बोलना पड़ता है कि भैया स्टॉक मार्केट करना बंद करो. सो आपका जो इन्नेट नेचर है, कई लोग का नेचर ऐसा होता है कि उनको काम का स्ट्रेस होता है. ठीक है, अब काम तो वो उनका खाली कंप्यूटर में डेटा एंट्री है. कोई फिक्स प्रोटोकॉल है, पेपर देखना है और वो टाइप करना है, फिर भी उसका स्ट्रेस है. और कई लोगों को पूरी की पूरी किताब नहीं लिखनी है तो भी स्ट्रेस नहीं है. सो एवरीवन्स कैपेसिटी टू हैंडल द वर्क एलोकेटेड इज वेरी डिफरेंट. और उसको उसके तरीके में समझाना पड़ता है. जैसे आई विल गिव अ वेरी होमली एग्जांपल. मेरे 3 लड़के हैं. तो बड़ा बेटा है, उसको 4 बार अगर बोल दो वाओ आप बहुत अच्छे हो, वाओ आपके हिंदी के अक्षर कितने अच्छे, तो 5वीं बार मोती जैसे अक्षर निकालता है. अब वही चीज मेरे सेकंड बेटा है, उसको चैलेंजेस पसंद है. उसको अगर बोल दो कि ये सम तू 5 मिनट में कर ही नहीं पाएगा, वो 3.5 मिनट में वो सम करता है. तो कर लेगा. यस. तो कौन सा माइंडसेट कौन सी प्रकृति को चलता है, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था आपका. बट ये होता है कि पेशेंट आके बोलते हैं बहन जी रात को 2 बजे तक नींद नहीं आती, बस आप नींद की दवाई दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए. और बाजू में बीवी खड़ी चुप रहती है, बोल नहीं पाती है कि 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देख रहा है या 2 बजे तक यूट्यूब की रील देख रहा है. तो मैं उसको दवाई नहीं देती हूँ. बोलती हूँ हाँ सर, ये आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रेडिएशन ऐसी हो गई है कि सबकी नींद डिस्टर्ब करी है. एक काम करिए, रात को 9 बजे आपका वाईफाई बंद कर दीजिए और लैपटॉप, फ़ोन, मोबाइल 11 बजे रूम के बाहर रख दीजिए. 2-4 दिन करके देखिए नींद आती है नहीं आती है. और मैं 2 किताब दे देती हूँ, देखिए रात को पढ़ना, नींद आ ही जाएगी. सर किताब खोलने के पहले ही नींद आ जाती है. एग्जैक्टली. कैसे लोगों का माइंडसेट चेंज करो. और हमारे माइंडसेट स्टडीज़ में, जैसे मैं माइंडसेट एक्सपर्ट हूँ, तो हमारे माइंडसेट स्टडीज़ में जनरली ये होता है कि हम अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे या तो समझा रहे या तो काउंसलिंग कर रहे, तो हमें उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है ताकि जाके वो वेव जाके एक नया इम्पैक्ट लाए. बिल्कुल आपने जो एग्जांपल दिया आपने दोनों बेटों का, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. हालांकि हर एक की फ्रीक्वेंसी को आप मैच करते हो और फिर उनको समझाते हो तो उनमें वो बातें समझ में आती है. अगर ये चीज़ को ऑब्जर्व किया जाए तो सक्सेस मिलती है. सर मैं तो ओल्ड पेरेंटिंग स्कूल से हूँ, बट देयर आर ओकेजन्स वेयर एज अ पेरेंट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. एंड आई फील कि डिसिप्लिन इज व्हाट हैज़ गॉट मी हियर टुडे. दैट इज़ माई पर्सनल मंत्रा. एंड आई थिंक everyone in life can succeed once they know the goal, once they know the aim, and disciplinedly they work towards the aim. हमें आगे जाना है, पर कहाँ तक जाना है. लोग मेरे पास आते हैं, मैडम थोड़ा पतला कर दीजिए, थोड़ा वजन उतार दीजिए. आई सेड मैम हाँ बस 3 kg आपको वजन देती हूँ, 2 पॉकेट में रखो और थोड़ी देर बाद निकाल देना, उतर जाएगा. सो दे लाफ कि क्या मजाक चल रहा है. आई सेड आपने चालू किया कि थोड़ा उतार दीजिए. 110 kg में आपको थोड़ा उतारना है, आप नक्की तो करो कि 80 बना दीजिए. जब तक आप मुझे आपका टारगेट नहीं बताओगे तब तक मैं आपको हेल्प कैसे करेंगे. सो जब मेरे पास आप आ रहे हो तो ये बेनिफिट कब होगा. अगर आप बोलोगे 500 डायबिटीज़ लेके आया हूँ तो मैं 500 को 300 ही करूँगी. पर अगर आप बोलोगे
कि डायबिटीज़ लेके आया हूँ, मेरे को डायबिटीज़ ठीक करना है, ज़िंदगी भर आपकी या एलोपैथी की दवाई ना लेना पड़े, ऐसा डाइट बताइए मैम कि हम आपकी दवाई से चालू करें और ज़िंदगी भर कभी कोई दवाई तक ना पहुँचे। क्या बात बताई मैम। इसको जनरली हमारी ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, इसको हम बोलते हैं गोल सेटिंग। माने कि अगर आपको किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है तो उसके लिए एक गोल सेट करना है। हालांकि गोल सेट करना अंडरस्टैंडिंग में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग है। कोई व्यक्ति समझता है कि चलो आज मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है, लेकिन वो गोल सेट होगा तो आप कभी भी दिन में या रात में उसको पकड़ के रखोगे और वही गोल आपको सुबह जल्दी उठाएगा भी और रात को सोते वक्त काम भी करवाएगा। इसको एक गोल सेटिंग बोलते हैं। तो मैम आपने जो एग्जांपल दिया ना, रियली इट इज़ अ सुपर्ब एग्जांपल कि अगर बंदा गोल सेट कर लेता है, वो डायबिटीज़ का एग्जांपल हो या जीवन का, उसको अचीव होता ही है। अब जैसे मैं लोगों को जानती हूँ कि गोल सेट किया है 15 kg रोज, 15 किलोमीटर हम रोज़ चलेंगे। अब अगर घर पे 3 जन बीमार है और उसको वो 15 kg चलने जाना ही है, 15 किलोमीटर चलने जाना ही है, तो वो फिर जड़ता हुई जड़ता हुई वो। हाँ। सो आजकल लोग आते हैं कि सुबह टाइम नहीं मिला, हम रात को 1 बजे जिम जा रहे हैं। अरे आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हो। सो वेरी गुड कि अगर आप जिम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, बट हाँ कभी अगर आप रात को 2 बजे सोए हो, सुबह आप उठ के जिम नहीं गए, आज नाइट शो पिक्चर देखा है और सुबह कल नहीं उठ पाए, तो डोंट पनिश योरसेल्फ। ये एक बहुत नया सीखी हूँ मैं कि व्हाट आई शुड एंड आई कुड। आई शुड गो टू द जिम एवरी डे, बट इज इट पॉसिबल आई कुड गो टू द जिम बट मे बी लिटिल लेस टाइम। तो जो वो शुड का बर्डन होता है वो कम हो जाता है एंड आदमी बैलेंस कर पाता है, बैलेंसिंग द सिस्टम। पूजा जी, मुझे या तो हमारे ऑडियंस को सबको ही ये जानना है कि आयुर्वेद को सब लोग एक धीमा इलाज मानते हैं। सर, आई एम एन आयुर्वेदिक इमरजेंसी स्पेशलिस्ट। तो धीमा तो बिल्कुल नहीं है, हाँ, बट ये चीज़ है कि 100 वैद्य अगर हैं तो आज के दिन में भारत में 200 उसके सामने बोगस वैद्य है। वैद्य को नहीं आता, पढ़ा नहीं, डिलेमा में था पढ़ते वक्त कि मैं एलोपैथी करूं, होम्योपैथी करूं, नेचुरोपैथी करूं, आयुर्वेद करूं, और उसका जो असिस्टेंट आया वो भी खुद को वैद्यराज समझता है। तो साહેબ 4 બડી કા આપે છે, તમે પણ લઈ જાઓ, સારું થઈ જશે। सो दिस इज हम्बग। आयुर्वेद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़ोन आया 104 बुखार है और हम फ़ोन पे ही उसका सलाह देंगे तो 10 मिनट बाद फिर से फ़ोन आता है कि 102 हो गया। मैडम कुछ और करना नहीं पड़ा, ना क्रोसिन देनी पड़ी, ना कोई और गोली देनी पड़ी, आपने बताया वो किया और ठीक हो गया। क्या बात है मैम। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स बता सकते हैं जहाँ पे लाइक इट गेट्स वेरी फास्टर और सभी जगह पे है? बिल्कुल बिल्कुल सर। सो व्हेन आई ट्रीट एस्थमेटिक पेशेंट्स, लोग पंप लेते हैं एंड रात को अस्थमा का अटैक आया और एकदम सांस चढ़ा, तो हम क्या है पहले से अस्थमा के पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं कि 3 काली मिर्च एकदम बारीक पीस दो और उसकी पोटेंसी 24 घंटा चलती है। आज सुबह 9 बजे एकदम बारीक 10-1 मिनट पीसा और पुड़िया करके रख दिया। आपको कभी भी 24 घंटे में अस्थमा आ रहा है, घी में वो पुड़िया चाट ली, वो जीभ पे रखते ही पंप तो फिर भी दबाना पड़ता है, ये तो जीभ में छुआते ही अस्थमा का अटैक 1 मिनट में गॉन। वाओ। सो वी हैव आयुर्वेदिक इमरजेंसी मेडिकेशंस बट जस्ट पीपल आर स्कैर्ड टू ट्राई। मैं बहुत दावे के साथ 10,000 केस पर ये करने के बाद बता रही हूँ कि एस्थमा के लिए पंप हम छुड़वा सकते हैं। तो मैम, मैंने सुना है, मेरी स्टडीज़ में भी पढ़ा है बहुत, एक प्लांट है जिसका नाम है पुनर्नवा। साटोडी। साटोडी। गोएरिया डिफ्यूजा। पुनर का मतलब होता है फिर से और नवा का मतलब रिजुनेटिंग। तो ये क्या कैसे वर्क करता होगा? इट्स अ वंडरफुल ड्रग। पुनर्नवा हम बहुत क्लिनिक में यूज़ करते हैं। उसका सबसे अच्छा काम यूरिनरी सिस्टम पर है। किडनी फेलियर के लिए अगर 8 क्रिएटिनिन वाला पेशेंट भी हमारे पास आता है, अगर उसने डायलिसिस चालू नहीं किया है तो हम इसको रिवर्सल कर सकते हैं। ओके। 15% ऑफ योर किडनी इज वर्किंग
ओके और हम पुनर्नवा देना चालू करते हैं अलॉन्ग विद डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड किडनी नॉर्मल हो जाती है. वाह सो पुनर्नवा के जादू बहुत देखे हैं, बट सिर्फ पुनर्नवा ही नहीं, आयुर्वेद में हरितकी है, आंवला है, पुनर्नवा है, गिलोय है. गिलोय. गिलोय जो है उसका संस्कृत नाम अमृता है, अमृत, जो जहर को अमृत करता है. तो चाहे वो जो भी बीमारी हो, अगर बीमारी है तो कहीं ना कोई जहर है. टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया. टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया. यस यस. एंड इट इज द मोस्ट. सो इन माय प्रैक्टिस अगर मैं किसी को वंडर ड्रग बोलूंगी तो पुनर्नवा और गुडुची, ये 2 वंडर ड्रग्स हैं. नंबर 3 हरितकी. So these 3, Terminalia Chebula, if you have these 3 and you don't have anything else, then also you can cure 80% of the diseases that are prevalent today. मैम हम लोग एक ऐसे फील्ड में है कि जहाँ पे हमें बोलना बहुत होता है. माने कि स्टूडेंट्स के साथ भी हम इंटरेक्ट करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, बहुत सारे शोज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं. तो मैंने जो सुना है कि ग्लिसरीजा ग्लेब्रा लिकोरिस, उसके बारे में आप बताइए. सर यष्टि मधु वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ड्रग. स्वर्य है, कंठ्य है, अक्षी प्रदीपक है, मतलब आँखों के लिए आँखों का तेज बढ़ाता है. एंड मुंह के कैंसर की सबसे अच्छी दवाई उससे बनती है. ओके. कितना भी गले में छिल गया है, कट गया है, अंदर जीभ में छाले हो गए हैं, अल्सर हो गए हैं, तो भी यष्टि मधु घृत, जेठी मध का घी हम ऐसे पेशेंटों को लगाने देते हैं. यष्टि मधु चूसने देते हैं. एंड वंडरफुल रिमार्केबल हीलिंग. सो यही है. बस लोग बोलते हैं कि सर्दी खांसी का इलाज बता दीजिए, बट खांसी किस तरह की है? आयुर्वेद इतना ज़्यादा घन है कि खांसी भी 5 प्रकार की बताई है. ओके. तो ड्राई कफ, वूपिंग कफ, कांस्टेंट कफ विथ फ्लेम, तो हर की दवाई अलग है सर. तो जो ड्राई कफ होता है, जिसको गला सूखता है, बार बार ड्राई खो करता है, उसकी दवाई तो हमारे रसोई में है. अच्छा. आधा चम्मच हल्दी ऑर्गेनिक और आधी चम्मच मिश्री का पाउडर, बस वो 1 चम्मच का फाकी और ऊपर 1 कप गरम दूध या गरम पानी. ओके. तो जो लोग सर्दी खांसी में हल्दी का दूध हम पीते हैं, वो एक मिथ है सर. हल्दी का दूध पेट में जाएगा, आपको तकलीफ यहाँ है, यहाँ पे है. यस. तो जब आप फाँकते हो तो वो जैसे आप हल्दी में हाथ डालोगे, हाथ धोगे तो येलोनेस रह जाएगी. हल्दी चिपक जाती है. तो जब आप फाँकते हो तो वहाँ जहाँ कंठ में इरिटेशन है, हाँ, वहाँ हल्दी चिपक जाती है और वो दूध या गर्म पानी से मिश्री नीचे उतर जाती है. तो हल्दी वहाँ चिपक गई तो जो इरिटेशन हो रही थी वो ठीक हो गई. वाह, बहुत अच्छी एडवाइस है. हल्दी का दूध नहीं देना है, हल्दी मिश्री को फाँक के ऊपर दूध लेना है. ये जो आप सूत्र बता रहे हो ना, वो हमारी ऑडियंस के लिए तो बहुत ही फायदेमंद रहेंगे मैम. रियली आई लव टू हैव यू. मतलब लोग बोलते हैं हमें पतला होना है. मैडम हम नींबू शहद की चाय पी ले. आई सेड हम गर्म पानी में नींबू शहद डाल दें. आई सेड आयुर्वेद में गर्म पानी वेट लॉस के लिए लिखा है, बट वो सुबह नहीं लिखा है. आप 9-10 बजे उठ के गर्म पानी में नींबू शहद डाल के पी रहे हो. आयुर्वेद की सुबह 4:30 है, आप 4:30 तो सो रहे हो, 3 बजे तो आप सो रहे हो, तो कैसे आप पतले होगे? सो जहाँ आयुर्वेद में गर्म पानी फॉर वेट लॉस लिखा है, तब रात को हम 3 कप पानी सर गर्म करवाते हैं. उसको उबाल के गैस बंद करके उसी तपेली में रहने देते हैं, पतीले में, और छन्नी ढाक के रख देते हैं. और सुबह वो छान के वो बासी गर्म पानी सुबह सूर्योदय पे, दोपहर में 2 बजे और रात को सोते वक्त, वो 3 कप जो उबला पानी था अगले दिन का, उसमें 1 चम्मच शहद और थोड़ा नींबू या थोड़ा त्रिफला, या डिपेंड ऑन द पेशेंट को और क्या तकलीफ है. खाली बासी पानी और शहद भी वेट लॉस करता है, बट वो गर्म किया हुआ ठंडा करा हुआ पानी, नॉट हॉट वाटर. तो बहुत अच्छी एडवाइस है. जिन जिन दर्शकों को अगर लगता है कि उनको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो ज़रूर से ये ट्राई कीजिएगा.
मैम की दवाइयाँ रियली वंडर कर रही है और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप नहीं इसका सर, आयुर्वेद एडवाइस की दीजिए। दवाइयाँ, मैम की दवाइयाँ नहीं सर। एग्जैक्टली मैम। सो अभी तो एक्चुअली मैं मानता हूँ कि ज्ञान तो बहुत भंडार है, लेकिन गुरु ना हो तो गुरु नहीं का सर, गुरु से ही गुरु ज्ञान मिल जाता है, पर गुरु की कृपा हम अर्न करते हैं। यस हर आदमी को लाइफ में 3-4 गुरु मिलते हैं। मिलते हैं। वो एक गुरु मन से मानता है, बट उसके माँ बाप उसके सबसे पहले गुरु हैं। गुरु है। उसका जन्मदाता उसका सबसे पहला गुरु है। फिर आगे गुरु मिलते रहते हैं। बट आपने जिनको गुरु माना है उनकी कृपा आप पर बरसे तो बस फिर कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। पूजा जी, आजकल की युवा पीढ़ी में फोकस और एकाग्रता की बहुत कमी देखी जाती है। क्या आयुर्वेद में इसका कोई इलाज है?